नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप फ्रेंड्स? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो हम देखेंगे शेख रशीद के ऊपर एंड ओवैसी जी के ऊपर। सो ये वीडियो जानते हैं, देखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है। सो हियर वी गो। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने 20 करोड़ पाकिस्तानियों की तर्जमानी की है कि अगर अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी। और वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है। और इमरान खान ने एक वाज़े मैसेज दिया है कि आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है उसकी वजह वो मसला कश्मीर है जो इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। लेकिन इमरान खान ने एक वाज़े पैगाम दे दिया है, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, न चिड़ियां चहकेंगी, न मंदिरों में घंटियां बजेगी, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का वो एक किला है जिसे सारी दुनिया की मुसलमान देख रहे हैं। और इमरान खान की क़यादत में 20 करोड़ लोग आज तैयार हैं कि अमन हो या जंग हो, हम इमरान खान के साथ हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के एक वजीर ने एक वीडियो में कहा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम हिंदुस्तान के मंदिरों से आवाज और घंटे की आवाज रोक देंगे। मैं पाकिस्तान के उस वजीर से भी कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते। जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, मस्जिद से आवाज आएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मंदिर से घंटों की भी आवाज आएगी, गिरजाघर से भी आवाज आएगी, गुरुद्वारा से भी आवाज आएगी। बौद्ध मजहब के लोग अपने मजहबी नगमों को पढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान की ताकत और खूबसूरती है। तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर हिंदुस्तान में ये तमाम चीजें होती रहेंगी। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जिसको पड़ोसी मुल्क हसद भरी निगाहों से देखता है कि क्या है इस मुल्क में वो ताकत कि आज यहां पर हमा किस्म के लोग रहते हैं मगर मिलकर रहती हैं। यकीनन हमारे मुल्क में मसाइल हैं, इसीलिए हम इस जलसे को कर रहे हैं हमारे मसाइल के हल के लिए, मगर जब वतन की बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये जो मसला है, पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर ट्रंप जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ये समझता है कि अब हमारी अहमियत बढ़ चुकी है। इनकी अहमियत नहीं बढ़ेगी। इनके पास पैसा नहीं है, इनको खैरात मिली, 1 अरब का बादशाह आकर इनको खैरात दिया, तो उन्होंने समझा कि चलो एक 8 दिन के खाने का इंतजाम हो गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम हम पर ताना मारते हो। और पाकिस्तान के वजीर आजम इस बात को भूल जाएं कि बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक़लियतों की बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम सुनो, मैं तुमको सुना रहा हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे ISI के लोग तुमको पहुंचाए तो सुनो। हम मुसलमानों ने इसी मुंबई शहर में मोहम्मद अली जिना थे, हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना। जिना बंबई छोड़कर चले गए, हम हिंदुस्तान में आज भी आबाद हैं। क्यों आबाद हैं? क्योंकि हमने हाजी अली की इस दरगाह को समझा कि हमारी आस्थाना है, ये हमारा मुल्क है, इसीलिए हमने हिंदुस्तान को अपनाया। और ये लोग बार बार हमारी फिक्र करना छोड़ दें। दूसरी बात ये
कि हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, जरा आप भी तो गौर करो, आप भी तो सोचो कि 200 किलो आरडीएक्स कैसे घुस गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है तो मेरे खिलाफ एक्शन लो। कौन जिम्मेदार है? हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की धमकियों को अपनी जूती पर रखते हैं, मगर हम आपको ही बताना चाह रहे हैं कि आप जरा इंट्रोस्पेक्शन करो, आप जरा सोचो। जब आपके पास वक्त होगा फोटोग्राफी को छोड़कर, जब आप अपने उस घर में बैठते हैं, तो जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि 200 किलो आरडीएक्स कैसे गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर मैं आज यहां पर एक भड़काऊ भाषण तकरीर करके चला जाऊंगा तो सुबह होने से पहले मुझ पर मुकदमा आयद हो जाता, क्योंकि मैंने उस तरह की बात की। तो फिर जिसने आरडीएक्स लाया वो कौन है? क्या ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी पॉलिटिकल फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है? जो लोग इंटेलिजेंस में बैठे हैं, क्या वो बिरयानी खाकर सो गए थे? बिरयानी बताओ कौन जिम्मेदार है? वजीर आजम, किस पर आप एक्शन लेंगे? देश जानना चाहता है कि जो 40 से ज्यादा लोग मारे गए, कौन हमारे सिस्टम के लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? डिप्लोमेटिक फेलियर इसलिए कि आपने चीन के सदर को अहमदाबाद में बुलाकर झूला झुलाया, वुहान समिट किया, मगर आज भी चीन वो खबीस मसूद अजहर को ब्लॉक करता है, उसको ब्लैकलिस्ट करने से रोकता है। क्या ये आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? पॉलिटिकल फेलियर भी है, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में, आप दिल्ली के बादशाह, जम्मू कश्मीर में आप और महबूबा हुकूमत किए, क्या खाक किए, कौन सा काम किया आप? गवर्नर राज तो आपका है, बताओ इस सवालात का जवाब कौन देगा? यकीनन मेरे आंखों में भी गुस्सा है, मेरे जिस्म में भी गुस्सा है, मुझे तकलीफ है जब आप और हम पढ़ते हैं कि मरने वाले की बेवा जो हुई हमारी बहन, उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाप का साया उस बच्चे के सर से उठ गया। मरने वाले के खानदान की माओं की आंसू हमारे सामने हैं, मगर याद रखो, इसको अगर हम जज्बात में लाकर मुल्क को फिर से जज्बात में लाएंगे तो नहीं अच्छा होगा। ये मुल्क सवालात पूछ रहा है, जवाबात हुकूमत को देना पड़ेगा। जो दहशतगर्द हमला पुलवामा में हुआ, जिसमें हमारे वतन अजीज के 40 से जायद सीआरपीएफ के जिम्मेदारान की मौत हुई, मैं शुरुआत में इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूं कि बहैसियत इस मुल्क के एक शहरी के, मैं इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता हूं और मैं इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि ये जो हमला हुआ है, बिरयानी खाकर सो गए थे, पाकिस्तान से है और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई के प्रोग्राम और प्लान के तहत ये हमला हुआ कि जो लोग, जो तंजीम जिसने हमारे मुल्क के 40 लोगों को मारकर उसकी जिम्मेदारी कबूल की, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम जैश मोहम्मद नहीं, तुम जैश शयातीन हो। जो जैश मोहम्मद हैं
मोहम्मद का सिपाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही किसी इंसान को नहीं मारता, वो इंसानियत पर रहम करता है। और ये जैश शयातीन है, ये जैश इबलीस है। और मसूद अजहर तू मौलाना नहीं, तू शैतान का शागिर्द है। ये लश्कर तैयबा नहीं है, ये लश्कर शयातीन है। और हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कहना चाहेंगे कि आप टीवी के कैमरे के सामने बैठकर जो पैगाम आप हिंदुस्तान को देना चाहते हो मत दीजिए। आपने शुरुआत की है, ये पहला हमला नहीं है। पठानकोट भी हुआ, उरी भी हुआ, अब पुलवामा हुआ है। और हम हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बताना चाहते हैं कि अब आप अपने चेहरे से ये मासूमियत का निकाब निकाल कर फेंक दीजिए। एंड सो ये वीडियो है जिसमें बात की जा रही है अबाउट पुलवामा के बारे में। इन्होंने डिस्कस किया कि पुलवामा पे जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान ने किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इस चीज़ को। इनका कहना ये है। और बाकी जो है वो ये एक वैसे बहुत ही जो इंसिडेंट हुआ था बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था। और मैं कभी भी इस इंसिडेंट को अप्रिशिएट नहीं करूँगी कि कोई भी किसी के ऊपर हमला करे और उसकी जान ले। सो ये एक इंसिडेंट जो था ये बहुत ही बुरा इंसिडेंट था। और इसके लिए मैं हमेशा पुलवामा के जो लोग हैं जो उसमें शहीद हुए, मैं कहूँगी कि उन लोगों को मेरी तरफ से एक तो सैल्यूट है कि वो लोग अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे थे, अपनी कंट्री के लिए मतलब जो भी है वो काम कर रहे थे। एंड ये एक्ट बहुत ही मतलब कि जिस तरह से वहाँ पर कंडीशन थी तो ये एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट था। सो उसके लिए दिल से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ सुनकर भी। और जब भी पुलवामा का नाम आता है तो एक सैड सा फील होता है। लेकिन इसके साथ साथ अभी ये जो ओवैसी साहब हैं इन्होंने बात की रेल मिनिस्टर जो कि पाकिस्तानी शेख रशीद रेल मिनिस्टर हैं उनसे मुतालिक बात की कि उनका जो एक शेख रशीद का बेसिकली जो एक उनका बयान था, स्पीच थी कि उसमें उन्होंने कहा कि भारत की मतलब कि हम जो है मंदिरों से जो है वो घंटी की जो आवाज़ आती है उसको बंद कर देंगे, मतलब मंदिर बंद कर देंगे। इन शॉर्ट उनका कहना ये था। सो ये एक मुझे समझ नहीं आता कि जब भी बात होती है तो वो लड़ाई की क्यों बात की जाती है, जब भी होता है तो वॉर की क्यों बात की जाती है। हमारे पास पाव के बम हैं तो हमारे पास ये है तो वो है, फिर मंदिर की बात की जाती है, रिलीजन। तो मैं इस बात पर सिर्फ इतना ही कहूँगी कि शेख रशीद, जब मैं वीडियो देख रही थी उस टाइम पर भी मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई और मैं सोच रही थी कि वीडियो के बीच में इंटरप्ट ना किया जाए तो वो अच्छा है। तो शेख रशीद जी जो ये बात करते हैं, जी बोल रही हूँ मैं इनको, खैर इनकी जो बात करने का तरीका है ये एक बहुत ही बचपना है इनमें, एक बड़ों वाली बात नहीं है। मैं ये एज मतलब ह्यूमन में बोल रही हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही। तो मेरी जो एक ओपिनियन है मैं यही कहूँगी कि यार देखो, सबसे पहले तो आपको वॉर की बात ध्यान में आ जाती है। हम वॉर करेंगे क्यों? हम क्या वॉर करने, पूरी दुनिया है यहाँ पर, कभी कोई वॉर की बात नहीं करता, हम ही वॉर की बात क्यों करते हैं? इंसान क्या खून खराबे से ही हम लोगों को सुकून मिलता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वॉर का नाम जब भी कोई स्पीच होती है उस पर वॉर का नाम ज़रूर आता है, या मिज़ाइल या व्हाटएवर जो भी। लेकिन किसी भी जगह से मुझे ये सुनने को मिले तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। एंड सेकंड, अगर हम ये कहें कि घंटी की बात करते हैं, देखो अगर कोई अपने मंदिर है तो वो उनके हैं, मस्जिद है तो वो हमारी है, चर्च है तो किसी और के है, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमें अगर हम किसी के लिए गलत बोलते हैं तो कोई हमें भी गलत बोल सकता है। सो हमें उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है।
अगर हम इंसानियत के नाते किसी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप फिर हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। बाकी रिलीजन से मुतालिक बात है तो ठीक है, रिलीजियस टाइप हम ये कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा हम मंदिर पे विश्वास नहीं करते, लेकिन हम ये क्यों बोलते हैं कि हम लोग उनके मंदिर तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, ये उन लोगों की इबादत है, वो करे। एक हम पब्लिक ओपिनियन भी सुन रहे थे तो उसमें लोग कहते हैं कि इंडिया वालों को हम इसलिए पसंद नहीं करते कि एक तो उनका रिलीजन हमसे अलग है, दूसरा वो बुतों की पूजा करते हैं। खैर, बुतों से वर्ड याद आया कि लोग, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि वॉच करते हैं मुझे, तो वो वीडियो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि भूतों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि भूतों मीन्स के घोस्ट। तो उनका कहने का मतलब ये था कि आइडल्स, मतलब कि जो गॉड्स होते हैं, हिंदू गॉड्स होते हैं, मतलब कि गणेश जी हो गए या फिर कृष्ण जी हो गए, शिव जी हो गए, तो उनकी जो वो होता है, जो मतलब आप स्टैचू कह सकते हो या फिर जो भी आप कहते हो, मूर्ति कहते हो, तो उसको जो है उर्दू में बुत एंड उसका जो बहुत ज़्यादा जो होते हैं उनको बुत्तों कहा जाता है, मतलब हाँ, बुत को बुतों। तो खैर जो हैं वो हिंदू आइडल्स, मतलब गॉड्स की जो है वो पूजा करते हैं। उनका कहने का मतलब ये था इसका मतलब ये नहीं था कि वो घोस्ट कह रहे थे। खैर ये बात इसलिए क्लियर कर रही थी क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लोग, जो फ्रेंड्स हैं, वो बात कर रहे थे कि ये घोस्ट, व्हाट, हम घोस्ट की पूजा करते हैं। सो घोस्ट नहीं, इट वाज आइडल्स, मतलब आइडल एंड आइडल्स। सो हिंदू लोग आइडल्स की पूजा करते हैं। सो ये कहने का मतलब, तो खैर वो इसी बात को मैं आगे लेकर चल रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आइडल्स की पूजा करते हैं या फिर वो जिसकी भी पूजा करते हैं, इससे हम क्यों, हमारा क्या कंसर्न है यार। वो पूजा करते हैं, हम भी तो अल्लाह ताला को मानते हैं, हम भी इबादत करते हैं, मतलब हर किसी का अपना एक बिलीव होता है। तो हम इस बिना पर उनसे नफरत करें कि वो बुत को पूजा करते हैं, आइडल्स को पूजा करते हैं, तो भाई उन लोगों का ये मानना है, उनका बिलीव है, सो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उनको डिसरिस्पेक्ट करें। मंदिर तोड़ना कहीं का इंसाफ नहीं है, मस्जिद तोड़ना कहीं का इंसाफ नहीं है। ये बात शेख रशीद जी की मैं सुनकर बात कर रही हूँ कि ये उनको नहीं कहना चाहिए। अगर इस तरह के ओपिनियंस अगर वो शेयर करते हैं तो वो ये सोचेंगे हमारी कंट्री में भी हिंदू मज़हब से रिलेटेड लोग रहते हैं। ये सिर्फ मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों का नहीं है, ये पूरे उन तमाम लोगों का है जो यहाँ पर रहते हैं, उसमें चाहे वो बुद्ध वो हिंदू हों, उसमें क्रिश्चियन हों, उसमें कोई भी हो, हम लोगों को एक बराबर रहना है, हमें साथ में रहना है। कोई मेजॉरिटी कोई माइनॉरिटीज़ में कन्वर्ट नहीं करना है। हम सब एक हैं, हम सब एक रहते हैं। और जब एक आपने तराना भी गाया हुआ है और हर साल आपका ये तराना 14 अगस्त को चलता है कि हम इस परचम के तले हम एक हैं, तो जब एक है तो उसको करके भी दिखाएं, बोले कि यस हम लोग एक हैं। इसमें ना तो मेजॉरिटी ना ही माइनॉरिटीज़, यहाँ पर सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, सबको सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सबकी जैसे क्या मंदिर तोड़े जाते हैं काफ़ी जगहों पर, तो ये नहीं टूटने चाहिए। अगर कोई हमारी मस्जिद तोड़ता है तो ये भी दुख की बात है, मतलब कि अगर हमें फील होता है ना कि अगर हमारा कोई मस्जिद तोड़ दे तो हम लोग भी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर किसी की मंदिर तोड़ेंगे तो क्या कोई हमारे भी उसका रिटर्न में कुछ नहीं करेगा। सो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर रिलीजन की। हर कोई अपना फेथ है, हर कोई अपने अपने बिलीफ के साथ चलता है, सो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आप अगर मिलजुल कर हम रहेंगे तो इसमें कोई मतलब कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि अमन होगा, पीस होगा, रिस्पेक्ट होगी और सब लोग आज़ादी से जी सकेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि हम लोग ये जो यह मंदिर की घंटियों की बात की, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ, दैट इज़ नॉट गुड। और सेकंड जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स की कंट्री है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी ऑल आर सेम, ये सब की कंट्री है, हम सिर्फ मुस्लिम यहाँ पर नहीं रह रहे। एंड दूसरा कि ओवैसी साहब ने काफ़ी क्वेश्चंस किए गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से। सो उस
का मुझे समझ नहीं आया कि वो एक्चुअली किस से रिलेटेड बात कर रहे थे। वो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे फ्रेंड्स तो मुझे अच्छा लगेगा यकीनन। सो उसके लिए मैं आपका इंतज़ार करूँगी। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।